था तो कितने, मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, सुनिए प्लीज, थोड़ा सा बेरोक टोक सुनिए। ये देश जब आजाद हुआ था कितने प्रतिशत हमारे मुसलमान भाई थे? हम इतने हिंसक होते, इतने असहिष्णु होते हिंदू, और इतने हम अगर खराब होते तो आज ये प्रतिशत बढ़ करके, ये जो आप कहते हैं ना कि 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, ये नहीं होता। जस्ट कंपेयर करिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इसलिए प्लीज हिंदुओं को असहिष्णु कहना बंद करिए। नंबर 2, जहां तक हमारे रहमो करम का विषय है, मैं एग्जाम्पल दे रहा था, ये जो नमाज पे रोड बंद होने वाला विषय सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? अलकनंदा में एक एम्बुलेंस को रोकना पड़ा क्योंकि वहां रोड बंद था और कॉलोनी के गेट के सामने नमाज पढ़ाया जा रहा था, नमाज पढ़ी जा रही थी, पेशेंट मर गया। तो कौन किसके रहमो करम पे है? आपने कभी देखा है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और एम्बुलेंस को हमने रोक दिया है? पूरे हिंदुस्तान में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लीजिए, कहां हनुमान चालीसा की हम पाठ के कारण से रोक करके एम्बुलेंस तक जाने नहीं देते हैं, और आप हमसे फिर पूछ रहे रहमो करम पे कौन है? पर अब तो नाम भी बदले जा रहे हैं। एक गांव है जिसका नाम मेरी जानकारी में आया मोहम्मदपुर था, उसको अब माधवपुरम कर दिया गया है। ये तो आसिफ खान, साबित पत्रा जी से पूछिए कि हर चीज मजहब के आधार पर जब ये लेकर चलेंगे तो इस मुल्क को वो कह रहे मुगलों की निशानी है, मुगलों की निशानी ही बचा सकता है इस मुल्क को। हर चीज, अगर खाना पीना भी धर्म के आधार पर होगा, रहन सहन भी धर्म के आधार पर होगा, आपकी वेशभूषा भी धर्म के आधार पर आपको तय करनी है, आपको किस साइज की दाढ़ी रखनी है, आपको टोपी कौन से स्टाइल की लगानी है, यह भी धर्म के आधार पर डिसाइड करेंगे। किसने बोला ये कि आपको टोपी किस स्टाइल की लगानी है, वेशभूषा ये डालनी है? किसी ने आपको बोला टोपी डाल के आइए? संबित पत्रा जी से पूछिए, ये बात तो आप पत्रा जी से पूछिए। अभी जब धर्म के आधार करते हैं, धर्म के आधार पर आपने कहां तय किया? जब धर्म के आधार पर गांवों के, ये तो कह रहे कि स्कूलों में हिजाब डाल के बच जाओ, ये तो कह रहे स्कूलों में हिजाब डाल के बच जाओ, सब एक समान रहो। ये तो एक संविधान एक विधान की बात करते हैं। अब बात आप ट्रैक को चेंज मत करिए, ट्रैक नहीं, मैं तो आप ट्रैक चेंज मत करिए। आप ये कह दीजिए कि हम हिजाब को पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर भी बैन करना चाहते हैं। क्यों? आप पूरे राजस्थान में बैन कर दीजिए ना हिजाब को। हिजाब क्या है? हिजाब क्या है? अगर कोई घूंघट डाल के चला वो भी हिजाब है, और जो मुंह पर लगा के चला वो भी हिजाब है। तो आप जो हमारी हिंदू बहनें, हम भी एक गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में 80-90% हिंदू बहनें अरे घूंघट डाल के कोई लड़की स्कूल नहीं जा सकती है, अलाउड नहीं है। घूंघट डाल के कोई स्कूल थोड़ी जाता है आसिफ साहब। भैया घूंघट डाल के किसको स्कूल में देखा है आपने? बात हिजाब किसको देखा है स्कूल में घूंघट डाल के? ये कानून को कार्रवाई करने दीजिए ना। बात अभी वेशभूषा की कर रहे थे। अब आपने गांव का नाम बदला है, कानूनी ने तो किया था, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था आप शाहीन बाग में बुलडोजर लाना चाहते हैं। आप जो है दाढ़ी पे आपको ऑब्जेक्शन है, टोपी पे ऑब्जेक्शन है, आपको धर्म के आधार पर हर चीज पर आपको रहन सहन दाढ़ी पे किसको ऑब्जेक्शन है बताइए? आपको खाने पीने पे ऑब्जेक्शन है। शेविंग करके आए हैं, सुबह बोल रहे दाढ़ी पे ऑब्जेक्शन है। दाढ़ी तो त्यागी जी रखे हुए हैं, आप, हमारे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। त्यागी जी की दाढ़ी है, आपकी तो दाढ़ी भी नहीं है, आपकी दाढ़ी कर रहे हैं। हर वो चीज कहाँ दाढ़ी पे ऑब्जेक्शन? जो धर्म के आधार पर दाढ़ी लगाओ, आप सक्सेस हो सकते हैं। किसने दाढ़ी पे ऑब्जेक्शन किया? हर चीज हथकंडा अपराध पे उतरे हुए हैं। जिस मुद्दे पर पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाए, और आप महंगाई, डीजल, पेट्रोल, तेल, इन सब चीजों से लोगों का आसिफ जी आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली, पेट्रोल डीजल बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन कितनी मतलब एक इसको हम जोड़ सकते हैं किसी पॉइंट के साथ कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, लेकिन बोतलों में पेट्रोल भर के उसके बम बनाकर भी कई शोभा यात्राओं पे फेंके गए इसी देश के अंदर। पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करेंगे, बहुत महंगा है पेट्रोल डीजल, जैसा आप भी कह रहे हैं, हम सब जानते हैं काफी महंगा है, लेकिन उन्हीं पेट्रोल उसी डीजल को बोतलों में भर के फेंका गया शोभा यात्रा पे। क्या ये जायज था? क्या ये जायज था? आपका लोहा महंगा है, अगर आयरन महंगा है तो तलवारें आप लोहे की लहलाएंगे सड़कों पर, आप लोगों के घरों में घुसेंगे, तलवारें दिखाएंगे। लोहा भी बहुत महंगा है अमित जी, लोहा भी कई गुना ज्यादा महंगा हो गया है, वो तलवारों के काम आ रहा है, आप माहौल बिगाड़ने में काम आ रहा है। तो आप कह रहे हैं लोगों के घरों में तलवारें लेकर, तो लोगों के घरों में तलवारें लेकर, आसिफ जी नहीं हो गया, आसिफ जी लोगों के घरों में तलवारें लेके कौन घुस रहा है? नहीं, लोगों के घरों में तलवारें लेके कौन घुस रहा है? कौन घुस रहा है? जुलूस दिखाइए, आप दिखाइए, आप में हिम्मत है तो आप जहांगीरपुर में आप उस शोभा यात्रा के जुलूस दिखाइए। आप अभी शोभा यात्रा के मैंने जुलूस दिखाए, देखिए घरों में किसका घुसा है वो तलवार लेकर? देखिए हमारे हिंदू भाई भी बहुत अमन पसंद, इस मुल्क का हिंदू भाई मेजॉरिटी में
मैं कहता हूं 99% हमारा हिंदू भाई भी इतना ही अच्छा है जितने और ये शोभा यात्रा वाले कौन थे? लेकिन शोभा यात्रा के वो संबित पात्रा जी जैसे लोग हैं जो धर्म के आधार पर इस मुल्क के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ओके देन संबित पात्रा, अ क्विक रिप्लाई, देन ऋतुराज जी एंड शिवम। नहीं, बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था क्या कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। पहली बात तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, इन्होंने कहा, आपने जब पूछा पेट्रोल बम, गलत बयानी मत करिए तलवार लेके आप अपने अल्फाज मेरे अमित भाई ये इस प्रकार से स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो ये सबके बीच में चिल्लाएंगे तो ये उचित नहीं है। गलत बयानी कैसे करेंगे? अमित भाई, काम आप करते हैं पेट्रोल बम फेंकने का, आप करते हैं, हम नहीं करते। तलवारें लहराने का आपने ये इल्जाम कैसे लगाया मुझ पे कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने पेट्रोल बम बना के फेंके? पेट्रोल बम फेंकने वाले भी आप हैं, बुलडोजर चलाने वाले भी आप हैं, तलवारें लहराने वाले भी आप हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, मंदिर तोड़ने वाले भी आप कह रहे हैं कि गरीब मुसलमान। एक सेकंड, दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के हम कह सकते हैं राजनीतिक गुरु एक समय पर रहे, वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह कि गरीब मुसलमानों को पैसे देके बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है। संबित पात्रा। अमीश भाई, अब मैं आराम से लोग तो कह रहे हैं आसिफ भाई को भी हमने पैसे दिए हुए हैं, ये हमारी बी टीम है। लोग कहते हैं कि ओवैसी हमारी बी टीम है, उसको भी हमने पैसे दिए हुए हैं। ये जो वारिस पठान आता है ये भी हमने पैसे दिए हुए हैं, ये भी हमारी बी टीम है। लोग कहते हैं महबूबा मुफ्ती भी हमारी बी टीम है, और ये जो उमर अब्दुल्ला है इसको भी पैसे दिए हुए हैं, ये भी हमारी बी टीम है। कल को लोग कहेंगे ये ओसामा बिन लाडेन को बीजेपी ने भेजा था। कल को लोग कहेंगे ये अफजल गुरु जो था इसको भी हमने पैसे दिए हुए थे कत्ल करने के लिए। ये याकूब मेमन को भी हमने पैसे दिए हुए थे। ये उल जुलूल कुछ भी बोलता रहता है ये दिग्विजय सिंह, और आप सुनते रहते हैं। ये दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में जो है ये इंस्पेक्टर ही उसमें रिस्पॉन्सिबल था। और नहीं, वो फॉर्मर सीएम होने से क्या हो जाता है? ये तुष्टीकरण के कारण ये फॉर्मर सीएम हो या फॉर्मर पीएम हो, जिस प्रकार से इन लोगों ने तुष्टीकरण के कारण हिंदुस्तान की राजनीति को पलट के रखा है और हिंदुस्तान में जिस प्रकार से फाट की राजनीति की है वो आपके सामने है। यही वो दिग्विजय सिंह है ना जिन्होंने बाटला हाउस में जाकर, ओखला की बात अभी हो रही थी, 3 आतंकवादी मारे गए थे, तो आतंकवादियों के लिए आप चुप रहिए जरा। नहीं अमीश भाई, ये आप इन्हीं से बात कराइए। चलो मैं शांति से बैठा हूं, मेरे को कुछ बात ही नहीं करनी है। देखिए, आप यहाँ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, 4 मिनट तो हमें बात करने देते नहीं है। हम पूरे डिबेट में सुनते हैं दूसरों की और ये बीच में चिल्लाते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों का इन लोगों ने समर्थन किया था कि नहीं किया था? आतंकवादियों का समर्थन आतंकवादियों को बेचारा बताया था कि नहीं बताया था? मोहन चंद शर्मा जो इंस्पेक्टर जो शहीद हो गए, जो शहादत को प्राप्त हुए, उनके तरफ इन्होंने उंगली उठाया था कि नहीं उठाया था? यही दिग्विजय सिंह जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का परचम लहराया था, उस दिग्विजय सिंह के बारे में पूछ रहे हैं उनकी क्या हैसियत है ये सब बोलने की। और देखिए, अभी यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा वेशभूषा, घूंघट। देखिए, किस लड़की ने घूंघट करके स्कूल में अटेंड किया है? हिजाब के विषय में आप कह रहे थे कानून को अपना काम करने दीजिए। कर्नाटक के 2 हाईकोर्ट के जजेस ने कहा कि हिजाब अलाउड नहीं है। आप लोगों ने कहा कौन होता है ये कर्नाटक का हाईकोर्ट हिजाब के विषय में डिस्कस करने के लिए? जब कानून अपना फरमान सुनाती है, राम मंदिर के विषय में सुप्रीम कोर्ट अपना फरमान सुनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट कौन है हमें फरमान सुनाने वाला? क्या जवाब देंगे? सुन लीजिए, क्या जवाब देंगे? पहले आपने अभी एक्सेप्ट किया कि आप पेट्रोल बम फेंकते हैं। आपने कहा अगर तलवार लहराया जाएगा तो पेट्रोल बम फेंका जाएगा, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। जी, मेरी आप बात सुन लीजिए। बात स्वीकार की जब अमीश देवगन जी ने कहा कि पेट्रोल तो महंगा है मगर फिर भी आप जो भी लड़ाएगा, जी सब होल्ड ऑन, लोहा महंगा होगा और बुलडोजर चलाएगा, धर्म के आधार पर खानपीन करेगा, धर्म के आधार पर वेशभूषा लाएगा, वो सब बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोग हैं। बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोग हैं। ओके, ये बड़ा स्टेटमेंट है, ये बड़ा स्टेटमेंट है। चाहे मुसलमान है, हिंदू है, ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। ऋतुराज, ठीक है, ये बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। लेट ऋतुराज कम इन, लेट हिम रिस्पॉन्ड। ऋतुराज जी, क्या आपको लगता है कि धर्म के आधार पर बुलडोजर चल रहा है शाहीन बाग के अंदर? देखिए, सबसे पहले अमीश जी एक बात को समझिए कि 15 साल से बीजेपी है नगर निगम के अंदर। इन लोगों ने पैसे खा के सारा इंक्रोचमेंट करवाया, इलीगल कंस्ट्रक्शंस करवाए। आज ये लोग धर्म के नाम पर ये जो बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक चीज समझने की जरूरत है
ये लोग जाते जाते पैसे की उगाही करना चाहते हैं और जाते जाते पहले तो निकालना चाहिए। आज अगर बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्यान के खिलाफ कार्यवाही होने की बात की जा रही है तो आपको क्या मुश्किल हो रहा है? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए नहीं होनी? नहीं, यही इंजेक्शन अब सबको दिया जाएगा। जब मेरे बीच सब बोलते हैं